नमस्कार दोस्तों, कुमार मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व किए थे हमने और कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस की थी, राइट। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जो है आइडेंटिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, आइडेंटिटी के बाद में हम लोग इनवर्स डिस्कस करेंगे, राइट। आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी बेसिकली कहा जाए तो सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद फिर हम इसको प्रॉपरली डिफाइन करेंगे, राइट। लेट क्या है? सॉरी, सबसे पहले तो आपके पास एक ऑपरेशन है और वो ऑपरेशन हमारा बाइनरी ऑपरेशन है जो पर्टिकुलर सेट एस पर डिफाइन है, राइट। अगर उस पर्टिकुलर सेट में हमको एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए, राइट। क्या मैंने बोला? उस सेट एस में अगर हमको एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए कि फिर आप उस सेट के किसी भी एलिमेंट को जब आप उस सेट के एलिमेंट से ऑपरेट करेंगे, जो कि आपने लिया है, जब आप ऑपरेट करेंगे तो ऑपरेट करने पे क्या होगा? जिनको आप ऑपरेट कर रहे हैं वही सारे एलिमेंट आपको मिल जाए, राइट। तब हम कहेंगे ये जो एलिमेंट हमने लिया था ये हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है, बेसिकली कहा जाए तो, राइट। एक बार और मैं डिफाइन करूंगा। अगर किसी सेट में हमको एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए कि आप उस सेट के किसी भी एलिमेंट को अगर इस एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें, अब ऑपरेट करने में दो चीज़ें हैं, आप लेफ्ट से भी ऑपरेट कर सकते हैं, आप राइट से भी, या यूँ कहिए आपको दोनों तरफ से ऑपरेट करना है, राइट। आपने लेफ्ट से ऑपरेट किया, आपने राइट से ऑपरेट किया, तो जो आप ऑपरेट कर रहे हैं, अब जैसे मान लीजिए हमने एक एलिमेंट ये लिया है, राइट। हमने इस सेट के कोई भी एलिमेंट को हम जब इसमें ऑपरेट कर रहे हैं तो जो हम ऑपरेट कर रहे हैं इस सेट पे एलिमेंट, वही हमको इस एलिमेंट पे जो हम इस एलिमेंट पे ऑपरेट कर रहे हैं तो हमको जो ऑपरेट कर रहे हैं वही मिले, राइट। यानी इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हमें एक ऐसा एलिमेंट ई मिल जाए, राइट, एन एलिमेंट ई कि ए स्टार ई, अब देखिए किसी भी एलिमेंट को ई के साथ ऑपरेट किया जा रहा है, राइट। यहाँ पर जो है ए को हम लेफ्ट से ऑपरेट कर रहे हैं, यहाँ पर ए को राइट से ऑपरेट कर रहे हैं, तो हमको वही एलिमेंट मिल रहा है ए, जिसको हम ऑपरेट कर रहे हैं ई पर, वही हमको एलिमेंट ए मिल रहा है। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है, ये क्या है हमारा, कोई एस का हो सकता है, मतलब सारे एलिमेंट के लिए कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तो हम कहेंगे ई जो है वो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है। किस ऑपरेशन के लिए? स्टार हमारा ऑपरेशन है, राइट। और जो हम सेट ले रहे हैं वो सेट एस है। ये अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो भी बात हो रही है पर्टिकुलर सेट एस के अकॉर्डिंग ही बात हो रही है, सेट एस ही हमने लिया, राइट। हम कोई बाहर से किसी सेट का एलिमेंट नहीं ले रहे हैं, जो भी एलिमेंट हैं, चाहे ई हो चाहे ए हो, या मतलब कोई भी एलिमेंट है वो सेट एस का ही एलिमेंट है, राइट। अब हो सकता है आपको ये न समझ में आया हो अभी, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं, राइट। जैसे मान लीजिए हमने एक सेट लिया है, सेट हमारा कुछ इस तरह से है, सेट ऑफ इंटीजर z, राइट, और ऑपरेशन हमने लिया है प्लस, राइट। अब आप देखिए यहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर में, देखिए सेट ऑफ इंटीजर क्या था, मालूम है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 एंड सो ऑन, राइट। तो अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि सेट ऑफ इंटीजर में 0 हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट होता है कि किसी भी एलिमेंट को हम जब लेंगे और 0 से उसको ऐड करेंगे तो हमको वही एलिमेंट मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2, राइट। 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2, राइट। तो अब आप देखिए, जब आप सेट ऑफ इंटीजर की बात करते हैं, ऑपरेशन एडिशन लेते हैं, तो हमें देयर एग्जिस्ट 0 बिलोंग्स टू z सच दैट a प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस a इज इक्वल टू a फॉर एवरी a बिलोंग्स टू z, राइट। तो हमारी यहाँ पर आप देख सकते हो कंडीशन फुलफिल हो रही है। आप कोई भी एलिमेंट लेंगे, 0 से ऐड करेंगे, हम यहाँ पर a को लेफ्ट से ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर राइट से ऐड हो रहा है, तो हमको मिल क्या रहा है, हमको a ही मिल रहा है। तब हम कहेंगे कि जो 0 है वो हमारी आइडेंटिटी है, राइट।
तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ज़ीरो हमारी यहाँ पर क्या है, आइडेंटिटी ओवर स्टार ऑपरेशन, मतलब किस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी है, स्टार ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, आइडेंटिटी विद रेस्पेक्ट टू स्टार, आप ऐसे भी लिख सकते हो विद रेस्पेक्ट टू स्टार ऑन सेट एस। हम सेट एस में बात कर रहे हैं, राइट, ये भी क्लियर कट होना चाहिए कि हम किस सेट में बात कर रहे हैं। मतलब सेट एस के लिए ज़ीरो हमारी आइडेंटिटी है, किस ऑपरेशन के लिए, स्टार ऑपरेशन के लिए, और यहाँ पर जो ऑपरेशन है बेसिकली वो यहाँ पर एडिशन है, यानी एडिशन ऑपरेशन की बात अगर हम करते हैं तो उस कंडीशन में ज़ीरो हमारी आइडेंटिटी है अगर हमने सेट इंटीजर का लिया है तब, राइट। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहीं पर, ये तो हमने इंटीजर के केस के लिए बात की है, राइट। अगर हम यहाँ पर अब हमने एक काम किया है, काम यहाँ पर किया, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन ले लेते हैं, z मल्टीप्लिकेशन, राइट। अब मल्टीप्लिकेशन में भी आप एक चीज़ जानते हैं क्या, देयर एग्जिस्ट वन बिलोंग्स टू सच दैट a इंटू वन इज इक्वल टू वन इंटू ए, राइट, इज इक्वल टू a फॉर एवरी a बिलोंग्स टू। मतलब ये है कि अगर सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए ही हम ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में वन हमें एक ऐसा एलिमेंट मिलता है, राइट, कि जब हम किसी एलिमेंट, किसी भी इंटीजर, यहाँ पर हम जो सेट ले रहे हैं हम उसी की बात कर रहे हैं, राइट, किसी सेट का कोई भी एलिमेंट की मल्टीप्लाई हम चाहे लेफ्ट से वन से में करें चाहे राइट से वन में करें, हमको वही एलिमेंट मिल रहा है, राइट। तो आप देख सकते हो, तो हम कह सकते हैं वन जो है हमारी, वो हमारी आइडेंटिटी है। ऑपरेशन किस ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी है, जो हमारा ऑपरेशन है वो हमारा मल्टीप्लिकेशन, आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, आप ये कह सकते हो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑन सेट जेड, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बेसिकली, राइट। तो यहां पर मैं जो बताना चाह रहा था, मैं सिर्फ इतनी बात बताना चाह रहा था, वन जो है वो हमारी आइडेंटिटी है मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में सेट ऑफ इंटीजर के लिए, राइट। अब आप देखिए, ये तो हम लोगों ने पढ़ा, राइट, तो यानी हम लोगों ने अभी सिर्फ इतनी बात पढ़ी है कि सेट ऑफ इंटीजर के लिए ज़ीरो हमारी आइडेंटिटी है, राइट, एडिशन के लिए, और मल्टीप्लिकेशन हमारी ज़ीरो हमारी आइडेंटिटी है एडिशन के लिए, और वन हमारी आइडेंटिटी है मल्टीप्लिकेशन के लिए, राइट। तो इसी तरह से आप जब सेट चेंज करेंगे तो हो सकता है आपको आइडेंटिटी मिले, और ये भी हो सकता है आपको आइडेंटिटी ना मिले। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर सेट में आइडेंटिटी मिलेगी ही मिलेगी, आइडेंटिटी मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है, राइट। फॉर एग्जांपल, अब जैसे मान लीजिए हमने एक सेट लिया है, मान लीजिए हमने नेचुरल नंबर का सेट लिया है, राइट, नेचुरल नंबर का सेट लिया है हमने 1 2 3 4 एंड सो ऑन, राइट। अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि जब हम नेचुरल नंबर का सेट ले रहे हैं तो उस कंडीशन में हम पाएंगे देयर डज नॉट एग्जिस्ट ज़ीरो बिलोंग्स टू, हम बात क्या कर रहे हैं, हम एडिशन के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। हम एडिशन के रेस्पेक्ट में बात करें तो एडिशन के रेस्पेक्ट में हम पाएंगे कि नेचुरल नंबर में देयर डज नॉट एग्जिस्ट जीरो बिलोंग्स टू एन सच दैट, राइट, सच दैट a प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस ए इज एवरी a बिलोंग्स टू n। मतलब हमें नेचुरल नंबर में ज़ीरो ऐसा एलिमेंट नहीं मिल रहा है जो इस कंडीशन को फुलफिल करे, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं देयर डज नॉट एग्जिस्ट e बिलोंग्स टू n, ये ज़्यादा सही है। मतलब हमको एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए कि जो इस कंडीशन को फुलफिल करे। ऑपरेशन यहाँ एडिशन है बेसिकली, तो a प्लस बी देयर डज नॉट e बिलोंग्स टू n सच दैट a प्लस e इज इक्वल टू e प्लस a इज इक्वल टू फॉर एवरी a बिलोंग्स टू n, राइट। तो हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है जो इस कंडीशन को फुलफिल करे। इसका मतलब हम कह सकते हैं आइडेंटिटी, हेंस आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट, हेंस आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट एन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, राइट। अच्छा जी, अब क्या है यहाँ पे,
नेचुरल नंबर, अब मल्टीप्लिकेशन की अगर हम बात कर लें, यहाँ पे नेचुरल नंबर का सेट है हमारा, अब यहाँ तो एडिशन लिया था, वो मल्टीप्लिकेशन की बात कर लेते हैं। तो जब हम मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तो इसमें आप पाएंगे कि हमको 1 मिल रहा है, राइट। तो 1 देयर एग्जिस्ट 1 बिलोंग्स टू n सच दैट, हमको 1 मिल रहा है जो हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, a इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू ए इज इक्वल टू ए फॉर एवरी a बिलोंग्स टू n। मतलब अब आप देखिए, आप किसी भी नेचुरल नंबर की मल्टीप्लाई जब 1 से करेंगे तो हमको वही एलिमेंट मिलेगा, वही नेचुरल नंबर मिलेगा। जैसे 2 इंटू 1 2, राइट, 1 इंटू 2 2, राइट, 3 इंटू 1 3, 1 इंटू 3 राइट, 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3। तो आप देख पा रहे हो, अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन जो कि बाइनरी ऑपरेशन तो होता ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन की बात करते हैं तो इसमें जो हमारा आइडेंटिटी है बेसिकली वो हमारा 1 है नेचुरल नंबर के केस के, नेचुरल नंबर जब हम सेट नेचुरल नंबर का ले रहे हैं तब। लेकिन अगर हम सेट नेचुरल नंबर का लेते हैं और ऑपरेशन एडिशन लेते हैं तो हमें एक ऐसा एलिमेंट नहीं मिल पा रहा है जो हमारी इस कंडीशन को फुलफिल करे। इसको दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि एडिशन के लिए 0 ही आइडेंटिटी हो सकती है, बेसिकली कहा जाए तो 0 नेचुरल नंबर में नहीं मिल रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एडिशन के रेस्पेक्ट में हमको आइडेंटिटी नहीं मिल रही है नेचुरल नंबर में, जबकि मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में हमको आइडेंटिटी मिल रही है जो कि 1 है, राइट। अब जैसे हम लोगों ने ये कहा, इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, राइट। अब जैसे मान लीजिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेके आप आइडेंटिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। अब जैसे मान लीजिए हमने अब होल नंबर ले लिया। अब आप ऐसे समझिए, होल नंबर, रेशनल नंबर, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। हम यहां पर एडिशन की बात कर रहे हैं, राइट। हम यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, W प्लस Q प्लस R प्लस C प्लस, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, राइट। तो इन चारों सेट्स के लिए आप पाएंगे, अब भाई देखिए एडिशन चारों सेट में बाइनरी ऑपरेशन होगा, इसलिए बाइनरी ऑपरेशन होगा क्योंकि आप कोई भी सेट का एलिमेंट जब जोड़ेंगे तो उसी सेट का एलिमेंट आपको मिलेगा, राइट। तो हम कह सकते हैं बाइनरी ऑपरेशन तो है एडिशन, कोई इशू वाली बात नहीं इसमें। लेकिन अब क्या इसमें आइडेंटिटी मिलेगी? अब भाई देखिए होल नंबर में भी 0 एलिमेंट आता है तो 0 प्लस ए, मतलब इन सभी सेट के लिए हम कह सकते हैं 0 प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस 0 इज इक्वल टू बिलोंग्स टू, इसमें से ले सकते हैं, राइट। कोई भी सेट ले गया आप इसमें से, चाहे W प्लस ले लीजिए, चाहे Q प्लस ले लीजिए, Q प्लस चाहे R प्लस ले लीजिए, चाहे C प्लस ले लीजिए, सभी के लिए कंडीशन हमारी फुलफिल हो जाएगी। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि 0 हमारी जो है वो आइडेंटिटी है, 0 आइडेंटिटी है किसके लिए? होल नंबर का जब हम सेट लेंगे तब भी 0 हमारी एडिशन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी है, राइट। रेशनल नंबर का सेट लेंगे तब भी 0 हमारा आइडेंटिटी है, रेशनल नंबर सेट के लिए भी 0 हमारी आइडेंटिटी है, राइट। रियल नंबर का जब हम सेट लेंगे तब भी 0 हमारी आइडेंटिटी होगी, राइट। और इसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम सेट लेते हैं तब भी 0 ही आइडेंटिटी मिलेगी, क्योंकि 0 भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, 0 प्लस आयोटा 0 आप लिख दीजिए। तो किसी भी एलिमेंट को जब हम 0 से ऐड करेंगे तो अल्टीमेटली हमको वही एलिमेंट मिलेगा, राइट। चाहे आप लेफ्ट से कीजिए चाहे राइट से कीजिए, राइट। तो इसमें तो राइट। अब इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। हमने मान लीजिए अब इसी को हमने ले लिया मल्टीप्लिकेशन, W मल्टीप्लिकेशन, Q मल्टीप्लिकेशन, राइट, R मल्टीप्लिकेशन, राइट, और C मल्टीप्लिकेशन हमने ये लिया, राइट। अगर हम इसकी बात करेंगे तो आप पाएंगे, इसके लिए आप पाएंगे कि हमको क्या मिल रहा है, कोई भी सेट ले लें, A इंटू 1 इंटू ए जो है वो हमारा क्या होगा, ए ही होगा। क्या देखिए होल नंबर में 1 एग्जिस्ट करता है, आपको मालूम है, राइट। होल नंबर में 1 एग्जिस्ट करता है, रेशनल में भी 1 एग्जिस्ट करता है, रियल नंबर में 1 एग्जिस्ट करता है, और कॉम्प्लेक्स नंबर में भी 1 एग्जिस्ट करता है। 1 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 0 आया होता है, राइट। तो आप कोई भी सेट लेंगे कि हमारी कंडीशन फुलफिल होगी, A इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू ए इज इक्वल टू ए फॉर एवरी A बिलोंग्स टू डिजायर्ड सेट। आप इसमें से कोई भी सेट ले सकते हैं फॉर एवरी, राइट। इसमें से आप कोई भी सेट लेंगे तो हम कह सकते हैं कि भाई
मल्टीप्लिकेशन जो है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन की अगर हम बात करते हैं तो 1 हमारा यहाँ पर चाहे होल नंबर हो, चाहे रेशनल नंबर हो, चाहे रियल नंबर हो, चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर हो, तो हमारा ये क्या है, मतलब आइडेंटिटी है। 1 इज द आइडेंटिटी, मतलब 1 इज द आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू अ मल्टीप्लिकेशन, राइट। सेट आप इसमें से कोई भी ले सकते हैं, राइट। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में जो भी चीज़ें हमने आपको बताई हैं वो सारी समझ में आई होंगी। अब देखिए और भी ऑपरेशन डिफाइन हो सकते हैं। ये तो हमने देखिए बस आपको 2 एडिशन और मल्टीप्लिकेशन से रिलेट जो जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई हैं। अब छोटा सा इसमें और डिस्कस करेंगे, उसके बाद और भी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। छोटी सी बात ये है कि जैसे मैट्रिसेस में अगर हम जाते हैं तो मैट्रिसेस में क्या हो सकता है। देखिए मैट्रिसेस में हमने एक सेट लिया है R m/n, राइट। ये हमारा क्या है, सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस ओवर R, मतलब सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस m/n मैट्रिसेस का कलेक्शन है। मतलब हमारे पास बहुत सारी मैट्रिसेस हैं और उन सबका ऑर्डर पर्टिकुलर m/n है, राइट। m और n आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, राइट। हमने ऑपरेशन क्या लिया है, हमने ऑपरेशन लिया है प्लस, एडिशन हमने ऑपरेशन लिया, राइट। तो देखिए यहां पर कि अब कोई भी आप लेंगे m/n, राइट, उसमें जीरो मैट्रिक्स भी होगी। अब सपोज एक जनरल एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया कि 2 रो 2/3 का मैट्रिक्सेस का कलेक्शन ले लिया। तो 2/3 की मैट्रिसेस कुछ इस टाइप की बनेंगी ABCDEF, जहां पर ABCDEF ये कहां से आ रहे हैं, रियल नंबर से आ रहे हैं सारे के सारे, राइट। तो भाई अब ABCDEF की जो वैल्यूज है वो रियल नंबर में कुछ भी हो सकती है, राइट। ठीक है, अब यहां पर इन सब की वैल्यू 0 भी हो सकती है। तो 0 0 0 0 0 0, तो ये जीरो मैट्रिक्स जो है ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, राइट। एडिशन के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो जीरो मैट्रिक्स हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाती है एडिशन के रिस्पेक्ट में, राइट। आप यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट भी कह सकते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट कहिए, राइट। अब जैसे मान लो कोई भी हम एलिमेंट लेते हैं ABCDEF, राइट। आप इसको जोड़िए, प्लस कीजिए। अब चाहे आप इसको 0 0 0 0 0 0 तो जब चाहे देखिए यहाँ पर इस मैट्रिक्स में हम कोई जनरल मैट्रिक्स ले रहे हैं, उसको हम इसमें ऐड कर रहे हैं, चाहे हम राइट से ऐड करें या हम लेफ्ट से ऐड करें, हमको जो ओवरऑल मिलेगा वो यही मिलेगा, ABCDEF, हमको यही मिलेगा। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है हमारी, ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी का काम कर रही है। आई आइडेंटिटी हमने यहाँ पर जनरली वहाँ पर हम E से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ हम I से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। तो हम इसको I से रिप्रेजेंट, मतलब कुल मिला के हम ये कह सकते हैं, अगर हम एडिशन ऑपरेशन की बात करते हैं और m/n मैट्रिसेस का कलेक्शन लेते हैं तो उस केस में जो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वो जीरो मैट्रिक्स ही हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाती है, राइट। आप इसको I न लिख के जीरो कैपिटल जीरो से भी लिख सकते हैं। जीरो मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, एक तरह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स यहाँ पर एडिशन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, राइट। इसी तरह से अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, बेसिकली कहा जाए, दूसरा एग्जांपल का मतलब क्या है, हमने एक सेट लिया है, यानी मैट्रिसेस के केस के लिए बात करते हैं तो एडिशन के रेस्पेक्ट में अगर मान लीजिए हम एक सेट लेते हैं, n/n मैट्रिसेस का सेट लेते हैं, मतलब सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस ओवर R, सेट ऑफ ऑल, आप यहां पर लिख दीजिए सेट ऑफ ऑल, मतलब n/n मैट्रिसेस का कलेक्शन है बेसिकली। n/n में जैसे मान लीजिए 2/2 मैट्रिसेस, मतलब स्क्वायर मैट्रिसेस का कलेक्शन, आप इसको समझिए, स्क्वायर मैट्रिसेस कलेक्शन, 2/2 मैट्रिसेस कलेक्शन या 3/3 मैट्रिसेस कलेक्शन। तो अब हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, n की वैल्यू 2 ले ली हमने पर्टिकुलर, ये तो मैंने पर्टिकुलर केस के लिए बता रहा है। अब आप n की वैल्यू अपनी सुविधा अनुसार कुछ भी ले सकते हैं, राइट।
हमने मान लीजिए 2/2 की बात की, तो हम उसमें जनरल हमारा ABCD ये हो गया, और भाई देखिए सॉरी यहाँ पर हम ऑपरेशन तो नहीं डिफाइन किया अभी मैंने। यहाँ पर जो हम ऑपरेशन डिफाइन कर रहे हैं वो ऑपरेशन हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन हम डिफाइन कर रहे हैं, राइट। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में जब हम बात करेंगे तो आइडेंटिटी हमारी चेंज हो जाएगी, राइट। देखिए आइडेंटिटी और ऑपरेशन दोनों रिलेट है बेसिकली, राइट। मतलब आइडेंटिटी पर्टिकुलर ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में होगी और पर्टिकुलर सेट की भी उसमें इंपॉर्टेंस होती है, राइट। तो फिलहाल हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं। अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए 2/2 की बात करते हैं, राइट। m की वैल्यू हमने 2 ले ली, तो इसमें एक एलिमेंट हमारा कुछ इस तरह से भी होगा, राइट। अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कीजिए आप, राइट, चाहे 1 0 0 1 चाहे मल्टीप्लाई कीजिए चाहे आप राइट कीजिए, आपको मिलेगा अल्टीमेटली। मल्टीप्लाई करना आप जानते ही हैं, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस एंड सो ऑन, मल्टीप्लिकेशन आप जानते ही हैं, राइट। तो अब क्या है, हमको जो मिलेगा वो कुछ ऐसा ही मिलेगा ABCD, मतलब ये हमारी एक ऐसी मैट्रिक्स है, राइट, 2/2 की। हमने किसी जनरल मैट्रिक्स को जब इसमें मल्टीप्लाई किया, चाहे हमने लेफ्ट से किया चाहे हमने राइट से किया, लेकिन हमको वही मैट्रिक्स मिली ABCD जिसको हमने इस पर मल्टीप्लाई किया था, राइट। तो आप यहाँ पर एक चीज़ पा रहे हैं कि ये जो है ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगी विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट, विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सेट हमारा क्या है, सेट हमारा ऊपर दे रखा n/n मैट्रिसेस का कलेक्शन है, राइट। तो कुल मिला के आप यहाँ पर ये सीखा आपने कि अगर हम मैट्रिसेस के केस के लिए बात करते हैं और सिंपल एडिशन ऑपरेशन की बात करते हैं तो जीरो मैट्रिक्स की आइडेंटिटी का काम करती है, और अगर यही हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो ये जो मैट्रिक्स आप देख रहे हो ये हमारी आइडेंटिटी का काम करती है। एडिशन के रेस्पेक्ट में हम उसको एडिटिव आइडेंटिटी, जीरो को हम एडिटिव आइडेंटिटी बोल देते हैं, और मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में जो हमारी ये आइडेंटिटी है इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोल सकते हैं। और जनरली जब आइडेंटिटी वर्ड यूज होता है तो आप समझ जाओ कि हम मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, राइट, क्योंकि आइडेंटिटी वर्ड जो यूज होता है वो मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में ही यूज होता है, राइट। फिलहाल तो आप यहाँ पर आपने ये चीज़ें सीखी, एडिशन के रेस्पेक्ट में हमारी आइडेंटिटी क्या होगी अगर हम मैट्रिसेस की बात करते हैं, और मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में हमारी आइडेंटिटी क्या होगी अगर हम मतलब मल्टीप्लिकेशन, मतलब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दो ऑपरेशन के लिए हमने यहाँ पर आइडेंटिटी डिफाइन की है, राइट। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। कुछ और भी क्वेश्चंस हम आपसे डिस्कस करेंगे आइडेंटिटी से रिलेट, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार, गुड बाय।